नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का दृग द टारगेट में। आज हम लोग वर्णमाला के विषय में चर्चा करेंगे। तो वर्णमाला की बात करें तो वर्णमाला जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक वर्ण और एक माला। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं पहले वर्ण के बारे में कि वर्ण क्या होता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं वर्ण के बारे में। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग ध्वनि कहते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको ध्वनि कहते हैं। और जब इसी ध्वनि को संकेत के रूप में या लिपि के रूप में व्यक्त कर दिया जाए तो उसी को हम लोग वर्ण कहते हैं, उसको हम लोग वर्ण कहते हैं। अगर थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करें तो कभी ऐसा भी समय रहा होगा जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी, फिर इस पे मनुष्य जाति का उद्भव हुआ होगा। तो उस समय ये स्थिति हो रही होगी कि लोग ध्वनि का उच्चारण नहीं करते रहे होंगे, संकेत के रूप में बात करते रहे होंगे। फिर धीरे धीरे वो लोग बोलना चालू किए होंगे तो ध्वनि का उच्चारण हुआ होगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे ज्ञान बढ़ा होगा तो फिर उसको लिखने की आवश्यकता पड़ी होगी। तो जब लिखने की आवश्यकता पड़ी होगी तो उन्होंने ध्वनि के लिए संकेत बनाए होंगे कि इस ध्वनि के लिए ये संकेत होगा। तो इसी प्रकार उन्होंने संकेत बनाया और उसी संकेत को हम लोग जो है कि वर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार तमाम लिपि जो है विकसित हुई। जैसे ब्राह्मी उस समय तो सिंधु समय की जो लिपि है उसको तो अभी तक पढ़ा ही नहीं जा चुका है। तो तमाम लिपि विकसित हुई, जैसे ब्राह्मी लिपि हुई, देवनागरी लिपि हुई, खरोष्टी लिपि हुई। लेकिन मेन हमको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो हमारी हिंदी है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं माला के विषय में कि माला क्या होती है। तो ये सामान्य सी बात है कि अगर कोई भी वस्तु हो उसको एक क्रम के रूप में और व्यवस्थित कर दिया जाए तो उसी को माला कहते हैं। जैसे हम लोग बात कर लें कि अगर फूल है और फूल को एक हम लोग क्रम के रूप में व्यवस्थित कर दें तो फूलों की माला बन जाती है। ठीक उसी प्रकार से अगर अंक हैं, अंक को हम एक रूप में क्रम रूप में व्यवस्थित कर दें तो अंकों की माला बन जाती है। तो इस प्रकार हम लोग समझे वर्ण और माला के विषय में। तो यहाँ से हम लोग निष्कर्ष यह निकाल सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित और क्रमिक समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो हम लोग कह देंगे कि ध्वनि कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाषा के सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहते हैं, तो हम लोग कह देंगे कि वर्ण कहते हैं। अब पूछा जाता है कि वर्णमाला क्या होता है, तो वर्णमाला क्या होता है कि वर्णों के व्यवस्थित और क्रमिक समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। तो ये हम लोगों का कन्फर्म हो गया। यहाँ से हम लोग यहाँ पर देख लिए वर्णमाला के विषय में। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं कि वर्ण। अब सवाल ये भी तो उठता है कि वर्ण है तो वर्ण के प्रकार भी होंगे। तो वर्ण की प्रकार की अगर बात करें तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। तो आइए हम लोग अब एक एक करके जो है कि स्वर और व्यंजन के बारे में जान लेते हैं। तो स्वर की अगर बात करें तो जो बिना किसी की सहायता से बोला जाए अर्थात स्वयं उच्चरित हो। कहने का मतलब यह है कि जो स्वर होते हैं उनको बोलने के लिए किसी और वर्ण के सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वयं ही उच्चरित होते हैं। जैसे अ, आ, ई इत्यादि जितने स्वर हैं, अगर आप लोग इनका उच्चारण करेंगे तो इनका उच्चारण करने के लिए किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये स्वर हो गया। अब आइए हम लोग जान लेते हैं व्यंजन के बारे में कि व्यंजन क्या होता है। तो व्यंजन के अगर बारे में बात करें तो जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं अर्थात जिनका उच्चारण करने के लिए स्वर वर्ण की आवश्यकता हो। मतलब कुल मिला जुला कर कहने का मतलब है कि इनका व्यंजन का जब भी उच्चारण होगा तो कहीं ना कहीं इनके साथ जो है कि स्वर की आवश्यकता पड़ेगी। बिना स्वर का इनका उच्चारण ही हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग देख लें यहाँ पर लिखा हुआ है ख, ख लिखा हुआ है।
तो ख कहीं ना ख का अगर जब भी उच्चारण करेंगे तो आ ही जाएगा। अगर यहाँ पे गा लिखा हुआ तो ग का उच्चारण करेंगे तो आ का आना तय है। तो कुल मिला जुला कर हम लोग निष्कर्ष यह कह सकते हैं कि स्वर वो हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित हो जाएं और व्यंजन वो हैं जिनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़े। तो ये हम लोग जान लिए स्वर और व्यंजन के बारे में। आइए हम लगे हाथ अब ये भी जान लेते हैं कि वर्ण के बारे में तो जान ही लिए, लेकिन ये भी तो होगा कि वर्णों की कुछ संख्या भी होती होगी। तो आइए जान लेते हैं कि वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो वर्णों की संख्या देखते हैं हम लोग। तो वर्णों की संख्या के बारे में आइए देख लेते हैं। तो वर्ण के बारे में अगर बात की जाए तो स्वर 11 होते हैं, अयोगवाह 2 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं और संयुक्त व्यंजन जो है 4 होते हैं। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि जो 11 स्वर हैं वो 11 स्वर कौन कौन से हैं। तो इस पे भी हम लोगों को ध्यान देना है। तो 11 स्वर की बात करें तो इसमें आपका आ जाएगा 11 स्वर की बात करें तो आइए स्वरों को भी हम लोग देख लेते हैं। स्वर आपका हो जाएगा अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। कहीं ना कहीं इसी क्रम में हम लोगों को जो है कि स्वरों को याद रखना है, क्योंकि अभी इनका जो है आगे भी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो इस क्रम को हम लोगों को विशेष ध्यान में रखना है। तो ये हमारे 11 स्वर हो गए। अब आइए हम लोग देख लेते हैं अयोगवाह के बारे में। तो अयोगवाह की बात करें तो अयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन से हो गया? अंग हो गया और अह हो गया। दरअसल इनकी गणना न तो स्वर में ही होती है और न ही व्यंजन में होती है, इसलिए इनको अयोगवाह कहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं व्यंजन। तो व्यंजन की संख्या जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि व्यंजन की संख्या 33 होती है। तो आइए देख लेते हैं कि वो 33 व्यंजन कौन से हैं। तो आइए देख लेते हैं। क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ळ, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, स और ह। तो ये हमारे 33 व्यंजन हो जाते हैं। अब आइए हम लोग देख लेते हैं द्विगुण व्यंजन के बारे में। तो द्विगुण व्यंजन की संख्या जो है कि 2 होती है। कौन से हैं? ड़ और ढ। इनको बोलते हैं ड और ढ और इनका उच्चार होता है ड़ और ढ के रूप में। तो ये द्विगुण व्यंजन हो गए। और 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब कि जो 2 व्यंजनों के योग से मिलकर बने होते हैं। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं यह 2 व्यंजनों के योग से मिलकर बने होते हैं। तो आइए देख लेते हैं किससे किससे मिलकर बने हैं। तो ये तो पहले 4 होते हैं। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ, त्र, ज्ञ और स्र जो हैं ये संयुक्त व्यंजन है। ये जो छ है यह क और स से मिलकर बना है। त्र जो है त और र से मिलकर बना है। ज्ञ जो है ज और ञ से मिलकर बना है। स्र जो है स और र से मिलकर बना है। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए कि 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 33 व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि टोटल वर्ण कितने हुए। तो 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 33 व्यंजन, 2 द्विगुण और 4 संयुक्त। तो इनको आइए जोड़ लेते हैं। 2 1 3 3 6 6 6 2 8 8 और 4 12 को 2 हासिल 1 3 1 4 4 और 1 5। तो इस प्रकार वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 52 हो गई। तो ये अधिकतर परीक्षा में जो है कि पूछा जाता है वर्णों की संख्या के बारे में। तो आज तक हम लोग यहीं रखेंगे और फिर आगे इसके आगे जो है अगले क्लास में चालू होगी। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको जो है चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इसके आगे हम लोग जो है कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।